एवरीवन, जय हो दशा माता की। आज की वीडियो में हम दशा माता की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा थे और उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी और छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। बड़ी रानी छोटी रानी से हमेशा ईर्ष्या करती थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार दौड़ते दौड़ते बड़ी रानी की चौक में चले गए। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया, लेकिन छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी, इसलिए उस सांप ने राजकुमार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वह उनके गले से निकलकर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डू में जहर मिलाकर उनको खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगे तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से उन्होंने लड्डू छीन लिया। तब बड़ी रानी का यह बार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गए तो रानी ने उन्हें फिर पकड़कर अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गए। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के घर न लौटने पर राजा व छोटी रानी बड़े चिंतित हो गए और वो यही चिंता दशा माता को भी सताने लगी कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए और राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाया। राजद्वार पर पहुंची, वह एक वस्त्र में राजकुमार को छुपाए हुए थी और भिक्षा मांगने के लिए राजद्वार पर पहुंच गई। लेकिन सिपाहियों ने उन्हें धुतकार कर भगा दिया कि तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ पर राजकुमार खो गए हैं। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि तुम मुझे कुछ दोगे तो हो सकता है कि खोए हुए राजकुमार तुमको मिल जाएं। यह कहकर वह देरी पर जैसे ही पैर रखने लगी, सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्तु से बाहर कर दिया और सिपाही समझ गए कि इनके हाथों में कुछ है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता जैसे ही भीतर गईं, उनने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गईं। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। तब रानी बोली कि यहीं रुक जाओ, तुम कौन हो और तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छुपा कर रखा है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तब दशा माता वहीं ठहर गईं और उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे नफरत रखती हैं और वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती हैं। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया, और दूसरी बार उन्होंने जहरीला लड्डू खिलाने की कोशिश करी, जिसे मैंने हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने उसे बीच पर रोक कर उनकी रक्षा की। इस समय मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी ने दशा माता के पैर पकड़ लिए और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और बड़े ही विनय भाव से बोली कि जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है और मेरे पुत्र की रक्षा कर कर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें और मुझसे जो भी आपकी सेवा हो सकेगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर नहीं ठहरती हूँ, जो भी श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा ढोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उन्हें यथाविधि सेवा की, उन्हें भोजन कराया
और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता का डोरा लेंगे एवं दशा माता की विधि विधान से पूजा करेंगे। तो ये दशा माता की कथा थी। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंचे और वो भी दशा माता की कथा का श्रवण कर सकें एवं दशा माता के व्रत के महत्व को जान सकें। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दशा माता की।